बजट के आंकड़े नहीं, बल्कि 2026 में नए भारत की जो एक ब्लॉकबस्टर कहानी लिखी जा रही है, उसका पहला ड्राफ्ट डिकोड करने वाले हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य के डायलॉग्स हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी का पहला सीन देखते हैं। चलिए, तो पर्दा उठता है और हमारे सामने है यूनियन बजट 2026, नए भारत का ब्लूप्रिंट। देखिए, ये सिर्फ एक बजट नहीं है, बल्कि विकसित भारत के मिशन की ओर एक और बड़ा कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार पेश किया बजट। हाँ, और मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? कौन है? युवा, शिक्षा, रोजगार और सबसे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये विकसित भारत का जो लक्ष्य है, ये कब तक का विजन है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर एक एग्जाम अलर्ट भी आता है। अच्छा, हाँ, इसे दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ये बजट विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2047, ये तारीख तो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, अब अगली स्लाइड में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और यहाँ एक अच्छी खबर है, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, सोचिए, मेक इन इंडिया मिशन को बूस्ट देने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट, यहाँ तक कि ईवी की बैटरियां, अच्छा, सोलर पैनल और माइक्रोवेव ओवन भी सस्ते हो रहे हैं। ये सीन डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी की कहानी को एक नया मोड़ देगा। मतलब अब नया फोन लेना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब अचानक सस्ता कैसे हो गया? सरकार ने ऐसा क्या किया? आपने कहानी की नब्ज पकड़ ली। और यहीं पर आता है दूसरा एग्जाम अलर्ट। बताइए। एग्जाम के लिए याद रखना है, सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कस्टम ड्यूटी में कटौती की है। अच्छा, तो कस्टम ड्यूटी कम की है, यही है पूरी कहानी का सार। बिल्कुल। अब एक्शन का समय है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। खेल और फिटनेस, एथलीट्स के लिए बड़ी राहत। सरकार ने खेल के उपकरणों को सस्ता कर दिया है। इसका सीधा फायदा तो युवा खिलाड़ियों को मिलेगा। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स अकेडमीज को भी। यहाँ तक कि गांव में भी खेल सुविधाओं के लिए खास स्कीम लाई गई है। लक्ष्य साफ है, ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा लहराना। ये सुनकर तो जोश आ गया। मतलब अब गांव के टैलेंट को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। पर क्या ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? बिल्कुल है, और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है जो किसी की भी रैंक बदल सकता है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये कदम खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए है। ये दोनों योजनाएं एग्जामिनर की फेवरेट हैं। खेलो इंडिया और फिट इंडिया, ठीक है। एक्शन और ड्रामा के बाद अब कहानी में थोड़ा इमोशन का तड़का। अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा, दवाइयां होंगी सस्ती। सरकार ने बायो फार्मा शक्ति स्कीम लॉन्च की है। बायो फार्मा शक्ति? हाँ, इसके तहत कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती होंगी। कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और इस मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फोकस अगले 5 साल तक रिसर्च और डेवलपमेंट पर रहेगा। 10,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या इसका मतलब है कि भारत अब दवाइयां बनाने में और भी शक्तिशाली बन जाएगा? बिल्कुल, और यही पर है स्लाइड का एग्जाम अलर्ट, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक हो सकता है। क्या है वो? ये 10,000 करोड़ का निवेश बायोफार्मा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अमाउंट और मकसद दोनों याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे। अब भविष्य की बात करते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां साइंस फिक्शन हकीकत बन रहा है। अच्छा, फ्यूचर टेक सेमीकंडक्टर मिशन। भारत अब चिप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है। चिप मैन्युफैक्चरिंग हब, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। बड़ा है भी। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के खनिज इस्तेमाल होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति आएगी। लेकिन ये चिप्स इतनी जरूरी क्यों हैं कि इन्हें इतना महत्व दिया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल, और इसका जवाब हमारे एग्जाम अलर्ट में है। इसे नोट कर लीजिए। सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ कहा जाता है। डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़? हाँ, और 21वीं सदी का तेल भी। ये परिभाषा ही अपने आप में एक सवाल है। ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी, वाह। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे तौर पर स्टूडेंट से जुड़ा है। अगली स्लाइड। ठीक है। शिक्षा से रोजगार तक, सर्विस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी हो रही है। मतलब एक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, 3 नए एम्स खुलेंगे और जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। 3 नए एम्स? ये तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ये एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी असल में क्या करेगी? इसका लक्ष्य है 2047 तक सर्विस सेक्टर में भारत की ग्लोबल हिस्सेदारी को 10% करना।
मतलब ये कमेटी पढ़ाई और नौकरी के बीच के गैप को भरने का काम करेगी। अच्छा। और यहाँ का एग्जाम अलर्ट क्या कहता है? कहता है कि ये सारा खर्चा NEP 2020 के विजन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सही पकड़ा। NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब रफ्तार पकड़ने का समय आ गया है। चलिए अगली स्लाइड पर। चलिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन की रफ्तार। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। 7 नए कॉरिडोर? इनमें कौन कौन से रूट्स शामिल हैं? मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी जैसे कई अहम रूट्स हैं। साथ ही पब्लिक कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। 12.2 लाख करोड़? ये पब्लिक कैपेक्स का क्या मतलब है? क्या ये वो पैसा है जो सरकार सड़कों और ट्रेनों पर खर्च करती है? बिल्कुल। इसका मकसद है यात्रा का समय घटाना और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। और यहाँ एग्जाम अलर्ट में कुछ और रूट्स के नाम भी दिए हैं। बहुत अच्छे। एग्जाम में मैप बेस्ड सवाल आ सकता है। प्रस्तावित कॉरिडोर याद रखना: पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु और वाराणसी सिलीगुड़ी। ठीक है, ये जरूर याद रखूंगी। अब कहानी में थोड़ा सस्पेंस। मतलब? अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो हर किसी की जेब से जुड़ी है। इनकम टैक्स, नया कानून और सरलता। अच्छा। 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स कानून लागू होगा। टैक्स रिटर्न फॉर्म को बहुत सरल और यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। नया टैक्स कानून? तो क्या पुराने सारे नियम बदल जाएंगे? और ये ऑटोमेटेड सिस्टम क्या है? उद्देश्य है अनुपालन, यानी कंप्लायंस को आसान बनाना, और ऑटोमेटेड सिस्टम छोटे करदाताओं की मदद करेगा। मतलब उनका रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। इसमें भी एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, और ये अलर्ट पूरे सीन को बदल देता है। अब पुराने और जटिल टैक्स नियमों की जगह एक सरलीकृत सिटीजन फ्रेंडली स्ट्रक्चर होगा। सिटीजन फ्रेंडली, ये शब्द याद रखना होगा। बिल्कुल। अब बाजार के खिलाड़ियों की बात करते हैं। अगली स्लाइड पर चलिए। स्टॉक मार्केट, FNO ट्रेडर्स सावधान। सावधान क्यों? क्योंकि सट्टेबाजी यानी स्पेकुलेशन पर लगाम कसी जा रही है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT बढ़ा दिया गया है। STT बढ़ाने का मतलब है कि ट्रेडिंग अब महंगी हो जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ एक पॉइंट कह रहा है कि इसका मकसद बाजार में वॉलेटिलिटी लाना है। वॉलेटिलिटी लाना तो अच्छी बात नहीं है। क्या यहाँ कोई गलती है? बेहतरीन सवाल। आपने कहानी की नब्ज पकड़ ली। स्लाइड में लाना लिखा है, लेकिन असल मकसद वॉलेटिलिटी को कम करना है और रिटेल निवेशकों को बचाना है। अच्छा, तो ये एक टाइपो है? हाँ, और हाँ, एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दीजिए। STT का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। प्रतिभूति लेन देन कर। फुल फॉर्म तो हमेशा जरूरी होते हैं। बिल्कुल। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो विदेश में भारत का नाम रोशन करने जाते हैं। अगली स्लाइड। ठीक है। विदेश में पढ़ाई, छात्रों को राहत। विदेश पैसा भेजना अब सस्ता हो गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या है? शिक्षा और इलाज के लिए 10 लाख से ज्यादा भेजने पर TCS अब 5% की जगह सिर्फ 2% लगेगा। ये विदेशी छात्रों के माता पिता के लिए बड़ी राहत है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन टूरिज्म जैसे खर्चों के लिए दर 20% ही क्यों है? सरकार इतना फर्क क्यों कर रही है? ये एक पॉलिसी डिसीजन है। सरकार जरूरी खर्चों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को सपोर्ट करना चाहती है, जबकि लग्जरी खर्चों पर लगाम। और TCS पर एक एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ, और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए है। TCS का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये वो टैक्स है जो विदेश पैसा भेजते समय बैंक खुद ही काट लेता है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी का हीरो वही है जो सबको साथ लेकर चले। अगली स्लाइड है समावेशी विकास। दिव्यांगजन कौशल योजना। हाँ, ये सम्मान और आत्मनिर्भरता की कहानी है। दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना लॉन्च की गई हैं। इसमें खास क्या है? इसमें AI आधारित सहायक उपकरण बनाए जाएंगे। लक्ष्य है दिव्यांगों को सम्मानजनक जीवन और रोजगार देना। AI आधारित सहायक उपकरण मतलब टेक्नोलॉजी अब दिव्यांगों की सीधे तौर पर मदद करेगी। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सहायक उपकरणों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। एग्जाम के लिए ये AI का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। हर फिल्म में एक विलन होता है, तो चलो देखें कि इस बजट का विलन कौन है। यानी क्या हुआ महंगा? हाँ, अगली स्लाइड। शराब और मादक पेय पदार्थों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। स्क्रैप और कुछ खनिजों का आयात भी महंगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, टैक्स में गलत जानकारी देने पर 100% पेनल्टी। हाँ,
100% पेनल्टी, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ेगी। भारी पड़ सकती है। सरकार अनुपालन को लेकर बहुत गंभीर है। और यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसे सिन टैक्स। सिन टैक्स ये उन वस्तुओं पर लगता है जो समाज के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, जैसे शराब, तंबाकू। ये टर्म याद रखना जरूरी है। ठीक है। चलो अब कुछ मुश्किल शब्दों को आसान बनाते हैं। अगली स्लाइड है एग्जाम डिक्शनरी। मैट और टीसीएस। हाँ, मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। वो टैक्स जो कंपनियों को देना ही पड़ता है। अब इसकी दर 14% है। और टीसीएस के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं। बिल्कुल। एक और अपडेट है। 1 अप्रैल 2026 से मैट को अंतिम टैक्स बना दिया जाएगा। अगर कंपनियां पहले से ही टैक्स दे रही हैं, तो उन पे मैट क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए है ताकि जो कंपनियां बहुत सारी छूट का फायदा उठाकर अपना टैक्स जीरो कर लेती हैं, वो भी कम से कम कुछ टैक्स तो दें। अच्छा, और मैट पर भी ये एग्जाम अलर्ट है। हाँ, ये एक छोटा लेकिन जरूरी अपडेट है। मैट की दर को 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। ये 1% का बदलाव भी एक नंबर दिला सकता है। 15 से 14%, याद रहेगा। चलो अब देश की खूबसूरती की बात करें। अगली स्लाइड, पर्यटन और संस्कृति। देखो अपना देश। इसमें क्या है? भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 क्षेत्रीय हब बनेंगे, 5 नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे और मंदिरों मठों के संरक्षण के लिए विशेष फंड होगा। मेडिकल टूरिज्म हब का क्या मतलब है? क्या बाहर के लोग यहाँ इलाज कराने आएंगे? बिल्कुल। भारत में इलाज सस्ता और अच्छा है, तो सरकार इसे और बढ़ावा देना चाहती है। और यहाँ जामनगर के बारे में एक एग्जाम अलर्ट है। एकदम सही। ये करंट अफेयर्स का एक हॉट टॉपिक है। जामनगर में स्थित WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खबर है। अच्छा। और अब कहानी के क्लाइमैक्स पे आते हैं। आखिरी स्लाइड, निष्कर्ष 2047 का रोड मैप। हाँ, तो इस बजट में टेक्नोलॉजी, यूथ और हेल्थ पर बड़ा दाव लगाया गया है। टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाकर भविष्य की नींव रखी गई है। मतलब ये बजट सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का एक नक्शा है। बिल्कुल। और याद रखना, विकसित भारत की इस यात्रा में छात्र ही सबसे बड़े भागीदार हैं। इस स्लाइड में भी एक अलर्ट है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक तरह से हमारे लिए एक संदेश है कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आसानी से सीखने के लिए अच्छे स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही। तो ये थी बजट 2026 की पूरी कहानी। एक कहानी जिसमें एक्शन है, इमोशन है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बढ़कर एक विकसित भारत का सपना है। वाकई, अब ये बजट बहुत साफ और रोमांचक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इस कहानी के किरदार हैं। किरदारी हैं। अब मैं एक सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। पूछिए। इस बजट में जो अवसर दिखाए गए हैं, उनका इस्तेमाल करके 2047 के भारत की कहानी में हर कोई अपना डायलॉग कैसे लिखेगा, सोचना जरूरी है। सीन खत्म, कट।